बिठूर विधानसभा बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने मनमानी कर रहे अस्पतालों के खिलाफ खोला। सांगा जी ने जो अभियान चलाया है उनको धन्यवाद देंगे। उनके इस समय नंबर 1 भ्रष्ट अस्पताल एजेंसी है। यानी मर भी जाते हैं तब भी 3-3 4-4 दिन तक वेंटिलेटर में डाले रहते हैं। बिठूर विधानसभा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और उन्होंने एक भ्रष्ट अस्पताल का नाम मांगा था, जिसके बाद जो जनता ने वहां पे कई अस्पतालों के नाम दिया था, लेकिन जो रेजेंसी अस्पताल है उसको 1 नंबर पे पाया गया। जिसके बाद जो विधायक अभिजीत सिंह सांगा है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की, शिकायती पत्र दे करके, और ऐसे तमाम हॉस्पिटल पे कार्रवाई की मांग की। और इस पहल की जो है क्या लोग किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम इस वक्त एक गुड सुबह का समय है और पार्क में यहाँ पे जो लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं और जो वरिष्ठ जन है उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो इसको पहल को किस नजर से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश पाल। ये जो अभियान चलाया गया है, ये जो हॉस्पिटलों के खिलाफ, इसको आप लोग किस नजर से देखते हैं? हम विधायक के इस काम का समर्थन करते हैं। विधायक ने बहुत जबरदस्त अभियान चलाया। शायद इससे क्षेत्र का, कानपुर जिले का या आसपास जिले का कोई भी आदमी अछूता नहीं है जिसको अस्पताल की जरूरत न पड़ती। और ऐसे समय में अस्पताल में जब कोई मरीज अपना ले जाता है तो वो डॉक्टर को भगवान मानता है कि डॉक्टर भगवान होता है। और ऐसे में वो सबसे अच्छे अस्पताल, अपने आदमी को कौन नहीं बचाना चाहता, हर आदमी बचाना चाहता है। तो मेरे आदमी की जान बच जाए तो वो अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराने के लिए ले जाता है। लेकिन होता क्या है, जबरदस्त आर्थिक शोषण। अगर आपने 24 घंटे के लिए अपना पेशेंट अस्पताल में रखा, 24 घंटे के बाद आए तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह की पेमेंट बनती है। कौन सी दवाई देते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, और ऐसा कौन सा कमरा देते हैं, कौन सा जादू करते हैं कि आदमी से 1 लाख 2 लाख रुपए एक झटके में उठने का काम करते हैं। अच्छा, आप भी कानपुर के हैं तो आपकी नहीं, अगर आपकी राय, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे भ्रष्ट अस्पताल ऐसा कौन अस्पताल जो अपनी मनमानी कर रहा हो, अगर नंबर देने की बात? इस समय नंबर 1 भ्रष्ट अस्पताल एजेंसी है। क्योंकि एजेंसी में आप शिकायत भी करते हैं तो आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती। यहाँ तक कि अगर इलाज कराते समय मौत हो जाती है, डॉक्टर प्रयास करता है, फिर भी अगर मौत हो गई तो वो 1, 2 दिन, 3 दिन उनके परिजनों से रुपए हटने के लिए 3-3 दिन तक लाशें रखे रहते हैं ऑक्सीजन लगा करके। इस तरह का कुकृत्य ये डॉक्टर लोग करें जिसे जनता भगवान मानती है, तो इन पर लगाम लगाया जाए। विधायक के इस काम के हम साथ हैं। अगर विधायक आंदोलन करने के लिए वे कहेंगे तो हमें लगता है कानपुर की जनता उमड़ पड़ेगी, क्योंकि पीड़ित हर व्यक्ति। और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ओपी सिंह चौहान। ये जो अभी विधायक अभिजीत सिंह सांगा जो हैं, उन्होंने जो पहल की है, जो मुहिम छेड़ी है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पहल ये है और ये बहुत पहले से छेड़नी चाहिए, समझे। और यहाँ 100% तो नहीं, कम से कम 75% ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मर जाता है आदमी तो 3-3 दिन रखे रहते हैं उसमें आईसीयू में और पैसा वसूल करते हैं। आजकल डॉक्टर राक्षस के रूप में आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है आदमी की, डॉक्टरों के पास न जाए तो कहाँ जाए, बीमारी होती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। एक ही नहीं, रेजेंसी तो नंबर 1 पे है ही, और उसके बाद भी 50 अस्पताल यहाँ कानपुर में ऐसे हैं जो सब यही रेजेंसी का ही अनुकरण करके डाले रहते हैं मरीजों को, और एक दिन में अगर भर्ती हो गया तो लाख, 1.5 लाख रुपए वसूल करते हैं। इनके विधायक ने जो मुहिम छोड़ी, आप क्या? बहुत अच्छी विधायक ने, मैं उनको समर्थन देता हूं और मैं उनको धन्यवाद भी करता हूं। हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि वो किस नजरिए से देखते हैं इस मुहिम को। क्या नाम है दादा आपका? एसके शुक्ला। आप एक वरिष्ठ हैं, तो विधायक जो बिठूर विधानसभा, उन्होंने एक अस्पतालों जो मनमानी करते हैं ऐसे अस्पतालों के खिलाफ मुहिम छोड़ी है, तो ये जो मुहिम छेड़ी है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना है? पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और अपना हमारे ग्रुप में जो है हाउस ओनर एसोसिएशन और पनकी ये जो है गुड मॉर्निंग ग्रुप है, ये सभी हम अपने जितने भी हमारी संस्थाएं चलती हैं वो सभी समर्थन करते हैं कि इन्होंने जो मुहिम ये छेड़ी है बहुत बढ़िया मुहिम छेड़ी है और हम पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं इसका। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जितने अस्पताल हैं, अस्पतालों में ज़्यादातर यानी मर भी जाते हैं तब भी 3-3 4-4 दिन तक वेंटिलेटर में डाले रहते हैं और 50,000 पर डे के हिसाब से जो पैसा ऐसे रहते हैं। ये डॉक्टर नहीं है,
पहले डॉक्टर तो भगवान का रूप होता था, लेकिन अब भगवान का रूप नहीं रह गया है, केवल पैसा ऐंठने के लिए ही सब करते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट है विभाग में, तो जो है सबसे ज्यादा जो है हमारे डॉक्टर भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। आपकी नजर में कानपुर का ऐसा कौन सा अस्पताल है? सबसे ज्यादा तो हम ये देखते हैं कि रीजेंसी सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई अस्पताल है तो रीजेंसी ही है, क्योंकि वहां जाते ही पहले ही 10-20 हजार रुपया जमा कराने के बाद ही जो है एडमिट करते हैं, क्योंकि वहां जो है यानी सबसे भ्रष्ट अगर है तो केवल रीजेंसी ही है। और भ्रष्ट तो सभी अस्पताल है, लेकिन उतने नहीं जितना कि रीजेंसी है। वहां 1-2 लाख रुपया एक दिन 2 दिन अगर भर्ती रह गया 2-4 लाख रुपए का बिल बन जाता है जो है। हमारे साथ और भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे जो लोग हैं। क्या नाम है आपका? ललित उपाध्याय, आप कानपुर से हैं। कानपुर से। तो ये जो बिठूर विधानसभा के विधायक हैं, बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह साना, इन्होंने जो मनमानी कर रहे हैं हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हम विधायक जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे क्षेत्र की समस्या लेकर के, क्योंकि हम हाउस ऑनर एसोसिएशन पनकी के महामंत्री पद पर भी इस समय हूँ, तो हमें हाउस ऑनर एसोसिएशन की जितने भी हमारे मकान मालिक संघ के हैं यही बीमार पड़ते हैं, यही अस्पतालों में जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे विधायक जी ने जो काम ये शुरू किया है इसको और पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारी गरीब जनता आज इतना दुखी है, वो अपना इलाज कराने अगर अस्पताल में जाती है तो पहले पहले उसको 25,000 50,000 रुपए पहले जमा करना पड़ता है। जमा करने के बाद भी इतनी डॉक्टरों ने इतना ज्यादा उसमें इलाज के लिए इतनी टेस्टिंग कर देते हैं कि वो इलाज से कई गुना बढ़ जाता है। जांचे जो जांच होती है इतने भयंकर जाते हैं, जिसमें उनका कमीशन बना हुआ है, इसलिए वो जांच को और प्राथमिकता देते हैं। रोग कुछ भी हो, लेकिन वो पहले पूरा जांच लिख देंगे, ये जांच करा के आओ, वो जांच कराओ। एक साधारण आदमी, एक गरीब आदमी वहां तक पहुंच तो पाता नहीं, जांच क्या। शर्म आना चाहिए इन डॉक्टरों को, जो भगवान का रूप हम लोग इनको मानते हैं, आज भगवान कह करके इनको संबोधित करते हैं। ऐसे उन डॉक्टरों को भी शर्म आनी चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमको क्या शिक्षा दे करके भेजा है गरीबों की सेवा करने के लिए, लेकिन हमारे उस विधायक ने, सागा जी ने जो अभियान चलाया है उनको धन्यवाद देंगे, उनके माँ बाप को धन्यवाद देंगे कि ऐसे पुत्र पैदा करके आज समाज को जो एक दिशा निर्देश देने के लिए और ऐसे गरीबों की सहायता के लिए उनको बनाया है, उसके लिए उनको कोट धन्यवाद। और रीजेंसी अस्पताल तो भ्रष्ट अस्पतालों में एक अस्पताल माना गया है। हमारी गरीब आदमी, साधारण आदमी भी हॉस्पिटल तो और भी है, लेकिन रीजेंसी एक नंबर पे क्यों? रीजेंसी एक नंबर पे इसलिए है कि जब वहां जाओ तो पहले कह देते हैं कि 50,000 रुपए पहले काउंटर पे आप जमा करके आइए, तब इस पे हम हाथ लगाएंगे। हाथ लगाने का मतलब तब अंदर लेंगे, और तो छोड़िए, इसके बाद तो जांचें जब शुरू होती है तो साधारण आदमी अपने घर द्वार तक बेचना पड़ता है उनको। और उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा घटिया काम उन्होंने किया, ये संज्ञान में भी आया है, हम लोग जानते भी हैं। आर्डिनेंस फैक्ट्री के तमाम लोग, जहां पे सरकार उनको पैसा देती है, उनको एडमिट कर लेते हैं, उनके आगे हम लोगों की चलती नहीं है, क्यों? वो सरकार उनको पैसा देती है और वो अनाप शनाप बिल बना करके उनको देते हैं। कई करोड़ का घोटाला अभी आर्डिनेंस फैक्ट्री और इन सब का उन्होंने किया, तो फैक्ट्री वालों ने उनको बंद कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्या समझौता बाद में फिर उनके जो चेयरमैन है उनसे करके फिर चालू कर दिया गया, क्योंकि लोग जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं। ऐसे और भी अस्पताल हैं, मधुरात है, चांदनी है, बड़े बड़े और अस्पताल कानपुर के हैं, 50 अस्पताल हैं, भार्गव वगैरह सब। लेकिन भ्रष्टाचार तो सब में है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है, क्योंकि हम लोग तो भाई वहां इलाज नहीं करा पाएंगे, क्यों? पैसे नहीं है, कहाँ जाएंगे हम। और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीके सिंह है। ये जो विधायक जी ने जो एक मुहिम छेड़ी है, मनमानी कर रहे भ्रष्ट अस्पतालों के साथ के खिलाफ की, तो इससे फायदा किसको होगा, किसको लाभ मिलेगा? इससे ये समझिए सीधा लाभ हम लोगों को पड़ेगा, जनता को पड़ेगा। विधायक जी की मुहिम जो है बिल्कुल ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि कानपुर के सभी विधायकों को एक होके सभी को एक मुहिम यही चलानी चाहिए कि कानपुर को बिल्कुल एक मिल जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2, जितने भ्रष्ट अखबार वो भ्रष्ट जितने जो है जितने भ्रष्ट अब हॉस्पिटल है उसकी टॉप 10 लिस्ट बना के अखबार में निकाली जाए और डेली अखबार में लगाया जाए कि हमारे टॉप 10 भ्रष्ट अस्पताल ये हैं, इनमें जब आप सोच समझ के यहाँ पे एडमिट हो,
क्योंकि अगर रीजेंसी जैसे महान करप्ट हॉस्पिटल में अगर हमारा पेशेंट जाता है तो हमें तो घर बार बेचना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई क्लियर है। और उसके बाद भी वेंटिलेटर पे रखा हुआ मरीज, वो आदमी मरने के बाद में 2 दिन 3 दिन 4 दिन वेंटिलेटर पे देख लेते कि उसमें पैसा है, जमा करते रहते हैं, उसके बाद में छोड़ देते मर्चरी में। जब तक पूरा पेमेंट नहीं ले लेते ये भाई साहब एजेंसी वाले देते ही नहीं है डेड बॉडी को भी। इतना भ्रष्ट, इतना करप्ट हॉस्पिटल हमने तो पूरे भारत में कहीं नहीं देखा है। सभी विधायकों से हमारा निवेदन है कि सब इकट्ठे होकर इस मुहिम को छेड़े और सांगा जी का साथ दे। हम और हमारा गुड मॉर्निंग ग्रुप, हमारी पंथ की क्षेत्रीय जनता उनके साथ रहेगी, ऐसे ही रहेगी। भगवान उनको सलामत रखे। तो ये थे हमारे साथ में कानपुर वासिंदे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो विधायक जगजीत सिंह सांगा ने ये जो मुहिम छेड़ी है, मनमानी कर रहे और भ्रष्ट हॉस्पिटलों के खिलाफ, जिनके उन्होंने अभियान चलाया है, हमारा स्वस्थ कानपुर। तो ये संकल्प जो उन्होंने लिया है कि हमारा संकल्प स्वस्थ कानपुर, ये जो अभियान चलाया है, इसकी सराहना जो जनता कर रही है और भरपूर समर्थन दे रही है। कानपुर से सहयोगी के साथ समाचार 924।